Assalamualaikum everyone. Today we discuss the solution of assignment 1 of course code MTH302 we are discussing the solution of question number 2. First of all, we will discuss what is given in the question. In the question we have given the statement that we are organizing a book fair in the school, and that book fair has different rules to sell the books. In the rules of selling book there are 3 packages. अब पहले पैकेज में आपके पास 2 इस्लामिक बुक, 2 साइंस बुक्स और 2 जोग्राफिकल बुक्स होंगी. अब ये जब ये बुक्स आप सेल करेंगे तो इस पर वो कहता है कि जो प्रॉफिट है आपको वो आपको आता है टोटल 120 का. ठीक है, ये पूरा इसमें गिवन है स्टेटमेंट में, तो मैं साथ साथ वो चीज़ भी आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ. सेकंड पैकेज जो है उसमें आपने 2 इस्लामिक बुक्स हैं आपकी, 2 साइंस बुक्स हैं और 1 जोग्राफिकल बुक है. थर्ड जो पैकेज उन्होंने बनाया और उस पर प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज़ का एक पैक पे. जो थर्ड बुक फेयर में उन्होंने पैकेज बनाया हुआ है वो है उसमें हमारे पास 3 इस्लामिक बुक्स हैं, 4 साइंस बुक्स हैं और 5 जोग्राफी के बुक्स हैं, और इन पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक पैक पे 270 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है. अब जो टोटल बुक्स उस बुक फेयर में उन्होंने इस्लामिक बुक्स की मंगवाई हुई थी वो 250 थी, साइंस की मंगवाई हुई थी 300 और जोग्राफी की मंगवाई हुई थी 270. प्रॉफिट्स मैंने आपको साथ साथ अंडरस्टैंड करा लिया. वो ये कहता है कि कितने पैक्स जो हैं जो आप बेचेंगे तो उन पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट होगा क्या वो भी आपने बताना है. सबसे पहले हम सोल्यूशन में ये लिख लेते हैं कि टोटल बुक्स, नंबर ऑफ़ बुक्स हमारे पास बुक फेयर में मौजूद कितनी थी. तो टोटल इस्लामिक बुक्स थी हमारे पास 250, टोटल साइंस बुक्स थी 300 और टोटल जोग्राफी की बुक्स थी 270. अब फर्स्ट पैक में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बुक्स थी वो 2 थी सारी. इस्लामिक की भी उस पैक में 2 थी, साइंस की भी और जोग्राफी की भी. अब इसके लिए हमने ये देखना है कि हम कौन सा नंबर ऑफ़ पैक बनाएं जो कि आइडियल नंबर ऑफ़ पैक हो और मिनिमम जो बुक्स हैं वो उसमें उस पूरे पैक में अवेलेबल हों. तो हमने जब नंबर ऑफ़ पैक्स निकालने हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी देखिए ना, सबकी तादाद बराबर है 2 2 2. तो इसमें हमने ये किया कि टोटल मिनिमम बुक्स कितनी थी हमारे पास, इसमें इस्लामिक बुक्स, साइंस बुक्स और जोग्राफिकल में से मिनिमम हमने कितनी परचेज़ की हुई थी, तो वो 250 परचेज़ की हुई थी. तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैक्स निकालते वक्त स्मॉलर नंबर ऑफ़ बुक्स ले ली, और वो कौन सी थी, इस्लामिक बुक्स. इस्लामिक बुक्स थी 250 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 को पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि फर्स्ट पैक में इस्लामिक बुक्स की तादाद 2 थी, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया. 250 को जब 2 पे डिवाइड किया तो जो नंबर ऑफ़ पैक्स आ रहे हैं वो 125 आ रहे हैं, और इन पे हम प्रॉफिट देखते हैं कि वो कितना आता है. और हमें पता है कि जो प्रॉफिट हमें फर्स्ट पैक के लिए दिया गया है वो हमें दिया गया है 120. तो फर्स्ट पैक के लिए जब हमें प्रॉफिट 120 दिया हुआ है और अभी हमने टोटल कितने पैक्स निकाले हैं 125, तो 125 के लिए अब जब हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 125 को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट 125 पैक्स क्या आ रहा है 120 मल्टीप्लाई 125, तो 15,000 आ रहा है फर्स्ट पैक के लिए हमारे पास प्रॉफिट. सेकेंड पैक में चलते हैं. सेकेंड पैक में हमारे पास जो अरेंजमेंट थी बुक्स की वो क्या थी, इस्लामिक बुक्स 2 हैं, साइंस बुक्स 4 हैं और जोग्राफी की बुक्स 1 हैं. तो मैक्सिमम बुक्स कौन सी हैं, साइंस वाली बुक्स हैं 4. तो हम क्या करेंगे, टोटल साइंस बुक्स लेके उनको 4 पे डिवाइड कर देंगे. टोटल साइंस बुक्स कितनी है 300, उनको 4 पे डिवाइड किया तो मिनिमम अरेंजमेंट का पैक आ गया 75. क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड करें 250 को 2 पे तो 125 आएगा, और अगर हम 270 को 1 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ना 270 जो टोटल जोग्राफिकल बुक उसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा. तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ पैक्स लेने हैं इस अरेंजमेंट में कि सेकेंड पैक में मिनिमम नंबर ऑफ़ पैक्स कितने बनते हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ़ पैक्स हमारे पास 75 बनते हैं. इनके लिए प्रॉफिट चेक करते हैं. इसके लिए हमें सेकंड पैकेज के लिए उसने कहा था सेकंड पैकेज के लिए जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का है. तो हमने हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एक पैक के लिए प्रॉफिट है सेकंड पैकेज में वो 100 है. 100 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 टोटल प्रॉफिट आ गया सेकंड पैक के लिए. अब हम बात करते हैं थर्ड पैक में. और थर्ड पैक में या जो थर्ड पैकेज था उसमें उसने इस्लामिक बुक्स 3 रखी हुई थी, साइंस की बुक्स 4 थी और जोग्राफी की बुक्स 5 थी. तो अब हमने नंबर ऑफ़ बुक्स निकालनी है कि कितनी आएंगी. देखिए ना, मैक्सिमम जोग्राफी की बुक्स थी, जोग्राफी की बुक्स का जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी है 270 हैं, ये हमने ली हुई थी 270 को इस यहाँ पे इस पैकेज में 5 जोग्राफी की बुक्स हैं तो 5 पे डिवाइड किया 54 आ गया. देखिए बाकी 2 हमने क्यों नहीं लिए, बाकी 2 अगर हम लेते, देखिए ना इस्लामिक बुक्स थी 250 को 3 पे डिवाइड करें
तो ज़्यादा आता है 54 से। इसी तरीके से साइंस को भी करें तो कुछ और ही इसमें भी डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैकेजेस आते हैं। तो हमने जो स्ट्रैटेजी एक डेवलप की है तीनों पैक्स में, वो ये की है कि पहले वाले में तो हमने स्मॉलर नंबर ले लिया, ठीक है, सब में से 250। सेकंड वाले पैक में हमने अरेंजमेंट ली कि जो भी हमारे पास तादाद जिसकी मैक्सिमम आ रही थी, जैसे साइंस बुक्स की, तो हमने टोटल साइंस बुक्स को 4 पे डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी तादाद ज्योग्राफी की सबसे ज़्यादा आ रही थी, तो ज्योग्राफी की टोटल बुक्स जो थी वो 270 थी, 270 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 54 नंबर ऑफ बुक्स आ गई। और उनके लिए अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट जो हमें थर्ड पैक के लिए दिया हुआ था वो 270 दिया हुआ था, वो हमने सबसे पहले लिख लिया। और 54 पैक्स के लिए निकालना, तो 54 को जब 270 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,580 प्रॉफिट आ रहा है। बट इफ़ यू सी द मैक्सिमम प्रॉफिट वी विल गेन फॉर 125 पैक्स एंड विच इज़ 15,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिला है वो मिला है 125 पैक्स पे, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था, 15,000 था। और ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी थी। हमने सारे पैक्स लिए 1 बाय 1, उनमें देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पैक्स कैसे आ रहे थे, उनके लिए प्रॉफिट्स क्या क्या आ रहे थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैक्स के लिए जब हमने पैक्स निकाल के उनका प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो एट द एंड हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया है वो 125 पैक्स के आया, जो कि फर्स्ट पैकेज से हमें मिला है, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट था 15,000 का। दैट इज़ ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।